नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एक के बाद एक लगातार जीत दर्ज करती जा रही है। इसके बावजूद बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को हासिल नहीं कर सका है। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को आए चुनाव नतीजे में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, जबकि बाकी 7 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में गई हैं। इस तरह से बीजेपी को अपर हाउस में बहुमत हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 1990 के बाद से अपर हाउस में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर 19 जून को चुनाव होने थे, लेकिन कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर पहले ही निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए थे, जिनमें 3 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस जेडीएस को एक सीट मिली थी। इस तरह से बाकी बची 19 सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए। इनमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सीटें काफी हद तक बचाने में सफल रही। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। ऐसे में अपर हाउस में बहुमत का आंकड़ा 123 होता है। राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली, जिसके दम पर अपर हाउस में पार्टी का आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में अब 101 हो गई है। वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जिन्हें मिलाकर यूपीए का आंकड़ा 65 पर पहुंच गया है। इस तरह से एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से 22 सदस्य कम हैं। आपको बता दें कि इस साल राज्यसभा की 73 सीटों के लिए चुनाव प्रस्तावित थे। इनमें से 18 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन मतदान से ठीक 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए इसे टाल दिया था। हालांकि राज्यसभा की 55 में से 37 सीटों का चुनाव निर्विरोध हो चुका था और राष्ट्रपति के नॉमिनेशन कोटे की खाली हुई 1 सीट भी रंजन गोगोई के नॉमिनेशन से भरी जा चुकी थी। इस बीच कर्नाटक की खाली हुई 4 सीटों और अरुणाचल की 1 सीट पर निर्विरोध सांसद चुन लिए गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।